पार्ट 1 में हमने पढ़ा था सीमा समझ चुकी थी कि ये घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था। अब नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं, पार्ट 2। सीमा समझ चुकी थी कि ये घर अब उसके लिए सुरक्षित नहीं था, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। वो जैसे ही उठने की कोशिश करती, उसे ऐसा लगता मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। उसके शरीर में कपकपी दौड़ गई थी। चारों ओर एक माहौल अचानक से भारी और दमघुटा हो गया था, जैसे हवा भी उसकी दुश्मन बन गई थी। बिजली की झपकियों के बीच उसे अचानक फिर वही परछाई दिखाई दी। इस बार वो और भी साफ थी और एक अधजले इंसान की आकृति जिसके शरीर से धुआं उड़ रहा था। उसकी आंखें गड्ढों से धसी हुई, चेहरा जलने के निशान थे। उसकी आवाज़ में दर्द और क्रोध दोनों थे। वो धीरे धीरे सीमा की ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वो करीब आती, हवा और ठंडी होती जा रही थी। सीमा ने डर से हुए पूछा, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? परछाई की आवाज़ इस बार और ज़्यादा डरावनी थी। यह मेरा घर है, तुमने इसे अपवित्र कर दिया है। यहाँ कोई भी जिंदा नहीं जी सकता। सीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें उखड़ने लगी, पर वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। उसने घबराते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम इंसान थे? परछाई ने गहरी आवाज़ में कहा, मैं इस घर का असली मालिक था। बरसों पहले यहाँ मेरा परिवार और मैं हंसी खुशी रहते थे। एक रात इस घर में आग लगी और सब कुछ खाक हो गया। मेरा पूरा परिवार जलकर मर गया और मैं भी, लेकिन मैं मरकर भी मुक्त नहीं हो पाया। मेरी आत्मा इस घर में बंध गई है। हर उस शख्स से बदला लेती हूँ जो यहाँ कदम रखता है। तुम भी इससे नहीं बच सकती। सीमा ने कांपते हुए कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। परछाई की आवाज़ गुस्से से भर गई। गलत, तुमने इस अभिशप्त घर में कदम रखा, वही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। अब तुम्हारा भागना नामुमकिन है। तभी अचानक पूरे घर में अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगी। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे, खिड़कियाँ जोर जोर से खटकने लगी और फर्श पर भयानक आहटें होने लगी, जैसे कोई तेजी से दौड़ रहा हो। सीमा ने देखा कि दीवारों पर खून के निशान उभरने लगे थे। वो यह सब देखकर स्तब्ध रह गई। अब उसे यकीन हो चुका था कि वो एक खतरनाक जाल में फंस चुकी है। परछाई अब हवा में तैरने लगी, उसकी आंखों से नफरत और दुख झलक रहा था। तुम भी उसी आग में जलोगी जिसमें मैं और मेरा परिवार जले थे। सीमा ने खुद को बचाने के लिए कमरे के एक कोने में भागने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। घर की चार दीवारी अब उसके लिए एक पिंजरा बन चुकी थी। हर कोने से घबराहट भरी आवाज़ें आने लगी, जैसे कई आत्माएं एक साथ चीख रही हों। हवा में जले हुए मांस की बू आने लगी, जो सीमा को और कमज़ोर कर रही थी। अचानक उसे अपने पैरों के नीचे फर्श जलता हुआ महसूस हुआ। ज़मीन से धुआं उठने लगा और लपटें तेज होती चली गईं। परछाई की हंसी अब चारों ओर गूंज रही थी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि सीमा के रोंगटे खड़े हो गए। परछाई ने आगे कहा, तुम्हें यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। ये आग तुम्हारा भी अंत कर देगी। मेरे जैसे तुम भी इस आग में समा जाओगी और इस घर में बंधी रहोगी हमेशा के लिए। सीमा अब पूरी तरह से डर के जल में फंस चुकी थी। उसे लग रहा था कि ये आखिरी पल। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। जब सीमा को होश आया तो वो अस्पताल में थी। उसे बचा लिया गया था, लेकिन उसका चेहरा डर से सफ़ेद था। किसी ने उसे समझाया कि अगली सुबह पड़ोसियों ने घर से धुआं निकलते देखा और उसे बेहोशी की हालत में पाया। अगर सबसे वाली बात ये थी कि आग या धुएं के निशान नहीं थे। सीमा अब भी उस खौफनाक अनुभव से सदमे में थी। वो जान चुकी थी कि उस घर में कुछ ऐसा है कि आम इंसान समझ नहीं सकता, और उसने फैसला किया कि अब वो अब कभी उस घर के पास नहीं जाएगी। लेकिन जब उसने अस्पताल से घर की ओर देखा तो उसे एक परछाई खिड़की के पास खड़ी दिखाई दी, वही परछाई जो उसे अब भी पुकार रही थी। Now the end, the part of छाया का सच। Please, if you like, then like, comment, subscribe. like, comment, share and subscribe please. Thank you.